मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिलें, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखें जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था। बल्कि मोदी साहब ने कोई खुशी से वेलकम नहीं किया उसको। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि मेरी मर्जी का रीजन होगा, मेरी मर्जी की हर चीज़ होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा वो उस तरह चीज़ नहीं हुई। सो इससे अभी पता चलता है कि बिम्स्टेक जो है गो के एक इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से एक रीजनल प्लेटफॉर्म क्राफ्ट किया है, लेकिन उससे वो अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और नरेंद्र मोदी ने जो बिहेव किया है वो इस तरह किया है कि वो ग्रेट लीडर की तरह बिहेव किया है कि उन्होंने पहले ही रूम बुक किया हुआ था, उसी रूम के अंदर मोहम्मद यूनुस आके मिले हैं, उसी रूम के अंदर म्यांमार के जनरल आके उनसे मिले हैं। सो इट मीन्स कि आप मुझे मिलने आए, मैं बड़ा हूँ, मैं आपको देता हूँ। जैसे कि वो म्यांमार के अंदर ज़लज़ला आया तो मैं देख रहा था बिम्स्टेक की वो मीटिंग के पे मिनट्स कुछ जो मोदी साहब की मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ्रेंडली नेशंस होती हैं हम उनके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। सो मोदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमारे फ्रेंड हैं तो हम आपके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, अगर आप हमारे फ्रेंड नहीं हैं, आप हमारी बात नहीं मानते, आप हमारी बात नहीं सुनते, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं है। सो इसीलिए द मोमेंट वहाँ पे म्यांमार के अंदर जब ज़लज़ला आया, कुछ हुआ, आपने देखा होगा कि इंडिया बड़ी अब्रप्टली चला। पाकिस्तान ने भी एड वगैरह भेजी है म्यांमार को वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली उस स्केल और उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी खिता है, कुछ ना कुछ तो आपने भेजना ही होता है, ऐसे थोड़ा होता है कि आप नहीं भेजते। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि ये इस सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में मुलाकात जो है वो हुई। अब अगर देखा जाए कि लार्जली किन इश्यूज के ऊपर बात हुई और क्या नरेंद्र मोदी ने सवाल जवाब वहां पे उठाए और मोहम्मद यूनुस ने क्या सवाल जवाब किए, सबसे पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा और वो तीर ये था कि भाई तुम बताओ कि वहां पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन। ये इंडिया ने माइनॉरिटीज वाला जो कार्ड है ये पहले रखा होता, ये पहला हथियार है कि जनाब हमें बताएं हमारे हिंदुओं का बांग्लादेश में क्या हाल है, क्या आप बांग्लादेश के हिंदुओं की रखवाली करेंगे, क्या आप उनको रिस्पेक्ट देंगे और क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो वाकयात हुए हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये एक तलवार है जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर लटका दी है। अब मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को आंसरेबल कर दिया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस ये सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है? नहीं पूछ सकता, लेकिन इंडिया पूछ सकता है उनसे, इंडिया पूछ सकता है उनसे और कह सकता है कि जनाब बताएं हमें वहां पे हमारे हिंदू तबका या हमारी हिंदू जो मजहब के लोग हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस की क्या पोजीशन है। और हसीना वाजिद के दौर में तो बहुत जबरदस्त तब मामला थे, आपसे क्या भूल चूक हुई। और यही वजह है कि जब तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। इसी तरह जब भी इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा गया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कि अगर अमेरिका कमेंट करेगा बांग्लादेश की माइनॉरिटी के ऊपर तो इंडियन वोट आपको पड़ेगा और हिंदू वोट सारा आपकी तरफ चला जाएगा, ये उनको बताया गया और वो बोले। और इंडिया, देखिए इंडिया कैन एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस। क्यों नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके विवेक रामास्वामी और उनके वालिद से मिलते हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये मेरा कनेक्शन, ये लोग जो हैं ये अमेरिका के डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज हैं, ऑपरेटर्स है या डिसीजन मेकर्स के बहुत करीब हैं। सो मुझे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। सो पहला सवाल ही मोहम्मद यूनुस से ये किया कि आप जनाब बताएं हमें कि हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है, हमारे लोगों का वहां पे क्या हाल है। और वहां पे फिर सारी बातें क्लैरिफिकेशंस, दिस दैट, ये वो मोहम्मद ये इंडिया। अब देखिए इंडियन मीडिया
किसको हाईलाइट करेगा? इंडियन मीडिया हाईलाइट करेगा मोहम्मद यूनुस से क्लैरिफिकेशन मांग ली गई, मोहम्मद यूनुस को कटहरे में खड़ा कर लिया, नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदुओं की बात रख दी। अब ये चीज जो है वो सामने आएगी। और जारी बात है मोहम्मद यूनुस ने भी इग्नोर थोड़ी करना था, मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी मर्जी की बातें करनी है। और उसमें उन्होंने सबसे ये पहले ये कहा कि जनाब शेख हसीना वाजिद को कब एक्स्ट्राडाइट करेंगे और वो क्यों वहां पे है, आप क्यों हमें नहीं दे रहे, हम नोट वर्बेल जारी कर रहे हैं, आपने हसीना वाजिद को क्यों रखा? अब ये सवाल का जवाब भी उतना ही मुश्किल है जितना पिछले सवाल का जवाब है कि हिंदुओं के साथ कैसा ट्रीटमेंट है, क्योंकि जारी बात है नरेंद्र मोदी आंसरेबल तो होंगे इस पे, इंडिया आंसरेबल तो है, बांग्लादेश अगर कुछ कहता है तो लेकिन मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को नहीं भेजेंगे, कभी भी। उसकी वजह यह है कि दैट्स नॉट हाउ बिग पावर्स रिएक्ट और एक्ट, कि एक मुल्क की जो लीडर है वो इंडिया के लिए इतना काम करती रही हो और बाद में उसको आप इस तरह इग्नोर कर दें, आप उसको इस तरह इग्नोर कर दें, ये नहीं मुमकिन, ये नहीं मुमकिन, ये नहीं हो सकता, आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है शेख हसीना वाजिद वाला, ये बांग्लादेश से पूछा ही नहीं जा रहा। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से, या शायद वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो तब जितना ज्यादा इलेक्शन का इंतजार करेंगे उतनी ज्यादा लोगों के अंदर शायद एक शेख हसीना वाजिद के बारे में सिंपैथी पैदा हो जाएगी। देखिए, द मोर यू आर इन गवर्नमेंट द मोर यू आर अकाउंटेबल, द मोर यू ट्राई टू साइडलाइन समवन, द मोर समवन इज इन ऑपोजिशन, द मोर इनोसेंट समवन बिकम। सो ये चीज जो है इसको जहन में रखें। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस के बीच में आज मुलाकात हुई। ये जो मुलाकात हुई है ना, वो कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती की मुलाकात थी। यूनुस साहब काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि भाई मोदी साहब मिलना है, तो मोदी ने कहा कि चलो ठीक है यार, पड़ोसी है, मिल लेते हैं, तो इसलिए वो मिल लिए। लेकिन दोनों के मिलने में जो गर्मजोशी दिखनी चाहिए थी ना, वो दिखी नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, चेहरे पर कोई स्माइल नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं। और मिलने के साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया, भैया ज़रा बताना तुम्हारे घर पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो मुद्दा है वो सबसे पहला रहा जिस पर बातचीत हुई। और उसके बाद यूनुस को लगा कि भाई हम भी थोड़ा छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला कि हसीना को वापस कर दो, ठीक है। तो मोदी साहब ने कहा हसीना तो नहीं जाएगी, ठीक है, जहाँ है जैसी है ठीक है, अभी नहीं जाएगी। मतलब ये जो हसीना है ना, दोनों के बीच में ये टेंशन का मामला बना हुआ है। फिर मोदी साहब ने छोड़ दिया कि भाई थोड़ा अपनी सीमा में रहकर बयानबाजी करो, अभी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो तुमने बोला है ना, ढंग से रहो अगर शांति चाहते हो तो, वरना फिर यूनुस साहब डरे, सहमे, बिल्कुल चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते, थोड़ा सा भाई फ़ोटो वोटो दे के चीज़ों को, माहौल को शांत करते हैं। फ़ोटो वोटो दिया भाई, लेकिन हालांकि थोड़ा सा लगता है क्योंकि मोदी साहब उस फ़ोटो में थे, उन्होंने 2015 में उनको एक अवार्ड दिया था, तो वही फ़ोटो थी। लेकिन दोस्तों, मुलाकात तो हो गई। मुलाकात करना कौन चाहता था? यूनुस। लेकिन इसके बाद जिस तरह से ये ठंडी मुलाकात रही है, इसके बाद उसका कदम क्या होगा, ठीक है। एक तरफ तो साफ है कि मोदी जी ने अपनी भाषा में अच्छे से समझा दिया कि अगर हम कुछ बोल नहीं रहे ना, तो थोड़ा तमीज़ में रहो। अब ये यूनुस के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। हल्के में लेंगे तो नुकसान में रहेंगे, और अगर गंभीरता से लेंगे तो शायद फ़ायदे में रहेंगे। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।